हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे का पार्ट 20 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 20 की स्टार्टिंग में जाओ और किन अपने बचपन की फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं। जाओ कहता है इस हफ्ते मैं तुम्हें माउंटेन पर ले जाऊँगा, इसलिए बाई को भी बुलाना, हम सब साथ में जाएंगे। अब रात को शीरन और यांग इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि यांग चल तक नहीं पा रहा था। वो गिर जाता है तो शीरन उसे उठाती है और वापस लेके अंदर चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब खुश थे। जाओ बॉस के साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। शीरन काम पे मन लगाती है। नुओ किन को अच्छे से फ्लावर अरेंज करना सिखाती है। अब रात में बई को दिखाते हैं जो एक वीडियो देख रहा था सन का, तो उसे तब कुछ हो जाता है। उसे सब धुंधला दिखने लगता है। वो किन को इमेजिन करता है और अगले ही पल उसे बेड पे दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ लंच रेडी कर रहा था माउंटेन पे जाने के लिए। किन बाहर आती है। जाओ पूछता है तुमने मेकअप लगाया है। किन कहती है थोड़ा सा। मैं कैसी लग रही हूँ। जाओ उसे थोड़ा अच्छे से देखता है और कहता है बिल्कुल मॉम जैसी। अब वो दोनों जाने लगते हैं। किन बई को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। जाओ कहता है हमें उसके घर जाके देखना चाहिए। इधर अभी तक बई बेड पे था। इस तरफ नुओ को बिल्ली मिल जाती है। नुओ जाओ को कैट की फोटो भेजती है। किन बई के डोर पे नॉक करने लगती है। बई उठ के डोर खोलता है। वो लोग अंदर आते हैं। किन उसे रेडी होने के लिए कहती है। बई कहता है क्या मैं आज घर रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा। किन उसके साथ उसके घर रहने की बात करती है पर बई कहता है अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारा भाई भी नहीं जाएगा, इससे तुम लोगों का ही दिन आज खराब होगा और मैं ये नहीं चाहता। तो किन मान जाती है। बई अब उसे कैमरा देता है रिकॉर्ड करने के लिए। फिर किन चली जाती है पर बई कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कार में नुओ भी देखती है किन बहुत उदास है। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अब सब माउंटेन पर पहुंचते हैं। किन पहले जाती है और ये दोनों पीछे पीछे। तीनों अब बहुत मजे करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग व्यू एंजॉय करते हैं। अब नुओ और जाओ लंच निकालते हैं पर वहाँ किन नहीं थी। वो उनसे दूर एक जगह चुपचाप बैठी थी। नुओ किन के पास जाती है। किन नुओ से कहती है आप मेरे भाई से दूर नहीं रह सकती ना। जब दो लोग प्यार में होते हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इस तरफ बई अपनी मेडिसिन लेता है और बस किन को याद करता है। अब वो लोग फोटोज क्लिक करते हैं। नुओ अब जाओ को फ्लावर्स से बनी हुई एक रिंग देता है पर जाओ पहले तो नहीं लेता, पर बाद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ कांप रहे थे। जाओ कहता है क्या तुम मेरे पास आओगी। नुओ स्माइल करती है। अब नुओ उसे रिंग पहनाती है और वो लोग बहुत मजे करते हैं। घर जाते टाइम नुओ और किन सो गए थे। किन बाई को फोटोज भेजती है जिसमें किन ने बाई का फेस भी ऐड कर दिया था। अब सब घर पहुंचते हैं। जाओ किन को उतरने के लिए कहती है पर वो नहीं उठती। जाओ और नुओ अब किन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो लोग पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। नुओ जाओ को कंसोल करती है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहती है। जाओ भी सो जाता है। जाओ अब अपने बचपन के बारे में देखता है जहाँ उसके डैड उसकी मॉम को ड्रिंक करने के बाद बहुत मार रहे थे। जाओ बाहर आता है पर उसकी मॉम उसे फिर अंदर भेज देती है। अब रात को जाओ एक आवाज़ सुन के बाहर जाता है तो उसकी मॉम घर छोड़ के जा रही थी। जाओ उसकी मॉम को रोकता है और जाने से मना करता है पर उसकी मॉम रोते हुए कहती है जब सब ठीक हो जाएगा, जब मैं सेटल हो जाऊंगी तब मैं आके तुम दोनों को ले जाऊंगी। तब तक अपनी बहन और अपना ख्याल रखना। किन भी उन्हें रोकने आती है पर वो नहीं रुकती। किन जाओ से पूछती है मॉम कब वापस आएंगी। जाओ कहता है जब वो सेटल हो जाएंगी तब वापस आ जाएंगी और हमें ले जाएंगी। किन पूछती है अगर वो नहीं आई तो। जाओ कहता है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। किन कहती है तुम जहाँ भी जाओगे मुझे अपने साथ लेके जाओगे ना। तो जाओ भी उसे प्रॉमिस करता है। अब प्रेजेंट में नर्स उन दोनों को बोलती है किन जाग गई है पर उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, इसलिए उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा है। अब जाओ और नुओ उससे मिलने आते हैं। किन कहती है मुझे याद है आपने मेरे भाई को रिंग दिया था और उसके बाद ही मैं सो गई थी, फिर जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। नुओ किन को जाओ के हाथ में वही रिंग दिखाती है। किन जाओ से पूछती है आप नुओ दीदी को कब रिंग दोगे। तो नुओ कहती है जब तुम ठीक हो जाओगी। वो दोनों किन को हौसला देते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब नर्स उन्हें डॉक्टर के ऑफिस बुलाती है। जाओ चला जाता है। किन नुओ को थोड़ी देर वही रुकने के लिए कहती है। डॉक्टर किन की हालत को देख बिल्कुल भी ठीक नहीं कहते। वो जाओ को कहता है मेंटली ठीक रहने के लिए, क्योंकि किन की कंडीशन और बिगड़ सकती है। इधर किन नुओ से सॉरी कहती है और कहती है मुझे पता है अभी मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे भाई को भी पता है, बस वो मुझे बता नहीं रहा। मैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट
मोमेंट को ख़राब कर रही हूँ। नो कहती है अगर तुम नहीं होती तो मैं आज तुम्हारे भाई के साथ नहीं होती, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। यहाँ जाओ के डैड भी आते हैं। नो जाओ से डॉक्टर ने क्या कहा पूछती है। जाओ कहता है उसकी बोन मैरो तुरंत ट्रांसप्लांट करनी होगी और उसके लिए हमें एक बोन मैरो का परफेक्ट मैच ढूंढना पड़ेगा। अब जाओ के डैड डॉक्टर से मिल के उन्हें बोन मैरो डोनेट करने की बात करते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं आप बहुत ओल्ड हो गए हो, इसलिए हम आपका बोन मैरो नहीं ले सकते और आपके बेटे ने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। इधर जाओ बस किन के बारे में ही सोचे जा रहा था, तो उसका काम में ठीक से मन नहीं लगता। जाओ घर आता है तो नो उसे संभालती है और उसे कहती है कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो उसे कंफर्ट करती है। वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर हॉस्पिटल में बई किन को कॉल करता है और उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। किन कहती है वो अभी ठीक है। किन पूछती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? बई कहता है हाँ। किन की आवाज़ सुन के बई समझ जाता है कि किन बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है और बहुत डरी हुई है। बई अब किन से बात करता है और उसे संभालता है। इधर जाओ और नो सोने के लिए जाते हैं, पर आधी रात को नो देखती है जाओ वहाँ नहीं है। वो बाहर आके देखती है तो जाओ काउच पे सो रहा था, तो नो उसके पास ही बैठ जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर जाओ और नो को कहते हैं अब किन थोड़ी ठीक है, अगर वो ऐसे ही ठीक होती रही तो हम उसे जल्दी ही जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हॉस्पिटल में तियान आती है और जाओ को पुरानी अच्छी बातें याद दिलाती है स्नो के सामने। तियान अब जाओ को किन के लिए खाना देके चली जाती है। इधर सुन के पास एक अननोन डिलीवरी आता है जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स और एक फाइल थी, बट हमें अभी दिखाया नहीं जाता कि वो क्या है। सुनो नुओ को कॉल करती है। उनकी बात सुन नुओ कहती है ठीक है मैं सोचूंगी और कॉल रख देती है। नुओ जाओ को कहती है मेरी माँ तुम्हें डिनर पे बुला रही है। जाओ कहता है ठीक है मैं चलूँगा। नुओ और जाओ अब नुओ के घर जा रहे थे, तभी नुओ की दादी उसे कॉल करती है। कॉल रखने के बाद नुओ जाओ को कहती है आज मैं खुद जाऊँगी तो तुम यहीं पर रुको। नुओ अब घर आती है। सुन पूछती है वो कहाँ है। नुओ कहती है आपने अचानक बुलाया तो समझ गई, आप क्यों बुला रहे हो। सुन कहती है एक माँ कभी अपने बच्ची के लिए बुरा नहीं चाहती। दादी कहती है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ रेंजुन से फिर शादी मत करो। सुन कहती है आज मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। वो नुओ से पूछती है कितना जानती हो तुम जाओ को। इधर बाहर जाओ बैठे बैठे ही सो जाता है और यहीं पर एपिसोड 20 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।